नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपके सामने हर वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाला वीडियो लाता हूं। तो कुछ ऐसा ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूं फॉर द नेक्स्ट वीक एंड द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसके पहले एक बार देख लेते हैं मैंने आपको लास्ट वीक जो भी एनालिसिस दिया था वो किस प्रकार का एनालिसिस था, कैसा क्या प्ले आउट हुआ, अभी कहाँ पे निफ्टी आ चुकी है और बैंक निफ्टी कहाँ पे आके क्लोज करी है। एक बार वो सारे सिनेरियो को देख लेते हैं। सो वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है मैं जो भी एनालिसिस देता हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, अपना पेपर पेन लेके बैठे अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और कुछ भी आपको इसके अंदर पोजीशंस बनानी है मेक श्योर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आप जरूर कंसल्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे लास्ट वीक आया था आप सभी के सामने, आई वॉज क्लियर अबाउट फॉल कि मुझे लग रही है संभावना कि हम एक बार नीचे आ सकते हैं। आप सब लोगों ने देखा कि निफ्टी के अंदर में फॉल बना, आपने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर में भी फॉल बना। एंड मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पे बार बार रिपीट करी थी कि मैं वहाँ पे कभी भी एक बड़ी कैंडल रेड वाली एकदम से सबको माल बेचने के लिए मजबूर कर दे, ऐसे वाली बनती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपने ये भी देख लिया कि वो सारा प्ले आउट नहीं हो रहा है। सो लेट्स गेट टू द चार्ट एंड वी विल जस्ट सी व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 1 वीक। सो ये है कुछ डेटा हमारे सामने निफ्टी का। मैं जब आपके सामने आया था इट वॉज ऑन 24 एंड 27 का मंडे था। सो हमने देखा कि इसी जगह के आसपास एक दिन खड़ा किया, अगले दिन नीचे, एक दिन शांत, फिर नीचे, आज गैप डाउन, नीचे से एक बार रिकवरी। अभी जो रिकवरी कर रहा है एक बार 20 के ईएमए के आसपास आके रुका हुआ है। सो दैट इज अ मच ऑब्वियस नॉर्मल करेक्शन कि एक बार चलते चलते एक बार गिरता पड़ता इस वाले जोन तक आता है। आई वॉन्ट टू जस्ट वॉन्ट all of you to put an attention और our टेलीग्राम चैनल दैट इज अ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप में से कोई लोग इस पे नहीं जुड़े आप जुड़ सकते हो, मैं लाइव मार्केट में इसके अंदर अपडेट्स देते रहता हूं। मैंने आपको एक हिंट दी थी रिलेटेड टू दिस दिस इज अ डेटा ऑफ क्लाइंट्स, इट इज अ लॉन्ग एंड शॉर्ट डेटा। इसके अंदर मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई थी कि जो एफ आईज है कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग्स कम करते हुए आ रहे हैं एंड जो डी आई एफ आईज जो है उन्होंने शॉर्ट्स अपने मतलब जो लॉन्ग है उन्होंने कम किया है और शॉर्ट्स को बढ़ाया है। जबकि जो प्रो है इसको अभी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग अभी यहाँ पे और बढ़ा रहे थे और मार्केट को ये शॉर्ट को कम कर रहे थे। मतलब ये उन लोगों की कैटेगरी में आ चुके थे जिन लोगों के अंदर मैंने आपको साइकोलॉजी वाला वीडियो बनाया, आपने देखा होगा पार्ट 1, कि आपके आजू बाजू में आपको ऐसा बताया जाएगा कि भैया मैं नीचे नहीं गिरने वाला। और मैंने उस टाइम पिछले हफ्ते आपसे मैंने एक बात करी थी कि ये जो डेटा आपको, ये वाला जो डेटा इधर दिख रहा है, ये सेम डेटा आपको प्रोस की तरफ में देखने को मिलेगा। मतलब एफआईज का जितना लॉन्ग्स बड़े हैं और शॉर्ट्स कम थे, कहीं ना कहीं प्रोस के अंदर में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो अब जो है सर इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं लॉन्ग्स बनना चालू हो गया और इनको कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया कि हम ऊपर जाने वाले हैं और प्रोस नीचे आने वाले हैं। इस हफ्ते का डेटा मेरे पास में आने का है। सो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो आप सभी को ये डेटा मिल जाएगा एंड इसके ऊपर मेरा ऑडियो क्लिप भी आ जाएगा। इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और चीज बता दूं, ये डेटा इस हफ्ते और बिल्डअप होगा। मैं बताऊंगा अभी आपको आगे में क्यों बिल्डअप होगा। और आप जब देखेंगे 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, ये डेटा ऐसा का ऐसा हो जाएगा, सेम रेप्लिकेट कर दिया जाएगा फॉर FI2 प्रो। कहीं ना कहीं क्योंकि ये लोग सर शॉर्ट मार मार के परेशान हो चुके हैं। इनको एक बार ऐसा लगने पे आ गया था कि भैया मैं जब भी माल बेचता हूं ना ये तो नीचे तो नहीं जा रहा है पर ऊपर तो चले जा रहा है, तो एक काम करते हम 18,000 पे माल बेच देंगे, एक काम करते हम 39,000 40,000 पे बैंक निफ्टी बेच देंगे। और यही साइकोलॉजिकल पॉइंट पकड़ के मैंने आपसे एक बात बोला था कि मुझे नहीं लगता है कि 18,000 मतलब मैक्स है वो कि उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और 18,000 में जब सब लोग माल बेचने के लिए रेडी है, मैं भी रेडी हूं, आप भी रेडी हो, बियर भी रेडी है, और इस बार तो जो बियर वाला आदमी है वो भी बेचारा माल लेके बैठा हुआ है, तो मार्केट क्यों ऊपर जाएगा। बराबर 9 मतलब 53 पॉइंट्स की जगह छोड़ दिया उसने और वहीं से नीचे की तरफ में घूम गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है यहाँ पे एक बार फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसके अंदर में ये बातें हो गई। लास्ट वीक मैंने एक मैसेज भी डाला था, स्मॉल अपडेट फॉर ऑल दैट हॉर्सेस आर चेंजिंग। आप में से कई लोगों ने मुझे इसका सवाल पूछा, जो स्मार्ट प्लेयर थे वो सारी चीजें समझ चुके कि हॉर्सेस आर चेंजिंग मतलब कुछ सेक्टर्स अभी नीचे की तरफ में आएंगे, कुछ सेक्टर्स थोड़ा सा नीचे में आएंगे, कुछ सेक्टर्स एकदम से ऊपर की जर्नी चालू करेंगे। हॉर्सेस आर चेंजिंग, वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं।
मंडे के दिन मॉर्निंग को 8 AM आप सभी के लिए सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो आता है अपनी इसी चैनल के ऊपर में, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में जो भी मुझे सेक्टर के बारे में लग रहा है कहीं ना कहीं मैं वो सारी चीजें आपके सामने वो मॉर्निंग को 8 बजे डाल देता हूं कि मार्केट पे बैठने के पहले आपको पता रहे कि क्या वो सारी चीजें वहां पे हो रही है। तो हॉर्स से साथ चेंजिंग आपने देखा, मेटल्स के अंदर में गिरावट देखने को मिली, फार्मा के अंदर में आपको बाउंस देखने को मिला, आपको ये देखने को मिला कि आईटी के अंदर में भी करेक्शन आई। दिस वाज द प्ले आउट कि आईटी नीचे आ रहा था, मेटल्स एक बार थोड़ा सा बाउंस ले लिए थे, फार्मा बाउंस ले लिया था, तो एक गिरता था एक बचाता था। इसके पहले तक क्या हुआ था कि निफ्टी, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, इसके पहले ऐसा होता था कि जो निफ्टी है उसको लोग शॉर्ट मारते थे कि निफ्टी ऊपर ज्यादा नहीं जाएगी, टॉप बन गया, और बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके रखे हुए थे। और इस बार जो कहानी वो उल्टी हो गई कि इन्होंने निफ्टी को शॉर्ट किया था और निफ्टी को लॉन्ग किया था और बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था कि बैंक निफ्टी वीक दिख रही थी। पर सर एक्चुअल में क्या हुआ, निफ्टी पहले जा चुका था, खड़ा हो गया, बैंक निफ्टी की पेंडिंग टारगेट्स थे वो धीरे धीरे घसीट घसीट के ऊपर जाके काम करके खड़ा हो गया। इस हफ्ते जो अभी अपना करंट हफ्ता गया, इसके अंदर में निफ्टी में जिन्होंने पुट में पैसा बनाया होगा उनका अच्छा बड़ा पैसा बना, बैंक निफ्टी के अंदर में उतना नहीं बना, क्योंकि दोनों अगर इंडेक्स एक साथ गिरेंगे ना तो पूरा एकदम से फॉल बनता है, और वो इतना एक साथ, मतलब एक आदमी बेचेगा, एक जगह पे आपकी पोजीशन हेज होती है कहीं ना कहीं, तो एक साथ इतना बड़ा फॉल नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्ले आउट था अब हमको देखने को मिला। अब जो आने वाला हफ्ता है ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि ये हफ्ता डिसाइड करेगा कि हम यहां से कितनी ज्यादा करेक्शन में जाने वाले हैं। मैंने 23 एंड 24 के आसपास आपको एक हिंट दिया था कि कहीं ना कहीं आपको 20 तारीख के बाद में, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि 20 तारीख के बाद में आपको फॉल देखने को मिलेगा। हमको मिला। मैंने आपको बोला कि एक रेंज बनेगी बड़ी, जिसके अंदर में निफ्टी बैंक निफ्टी अब अपना काम करने वाले हैं। बड़ी बड़ी कैंडलों का फॉल देखना तो आप भूल जाओ कि इतनी बड़ी कैंडल देगा, आप सबको डरा देगा, जिन्होंने माल नहीं उठाया उनको उठाने का मौका देगा। सर ऐसा तो नहीं करेगा, इस टाइम पे काम करेंगे लेवल्स। तो मैं उसके ऊपर आता हूं। उसके पहले जो मैं आपको सारे अपडेट्स देके गया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपको सीक्वेंस से जानना है। अगर आप बीच में आओगे, वीडियो को फॉरवर्ड करोगे या पिछला वीडियो नहीं देखा डायरेक्ट इस पे जंप करोगे, आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है मार्केट में। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगर आपने ये जो मार्केट में हो रहा है, अगर आपने इसको अभी एक्सपीरियंस कर लिया, आप मेरी बातों को शायद एक साल बाद रिमाइंड करोगे, आपको 2022 में ये फेज आपको याद आएगा कि फॉल किस तरीके से बनता है और मार्केट में फॉल क्यों नहीं आ रहा है। आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर साइकोलॉजी आप कैसे पकड़ते हो, आपको कैसे पता चलता है। सर मैं आजू बाजू में इतने लोगों के साथ में रहता हूँ, सबकी पोजीशंस देखता हूँ, चार्ट को देख रहा हूँ, चार्ट में भी तो वही दिख रहा है मुझे, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और आपने इसका एक रिसेंट में एक और एग्जांपल आपने देख लिया। वैसे आपने पिछले 2-3 सालों में मेरे बहुत एग्जांपल देख लिए, पर ये आपने रिसेंट वाला एक फॉल वाला आपने ये भी मेरा एग्जांपल देख लिया। सो दिस वाज अ क्लिप ऑफ माय प्रीमियम एनालिसिस, जो मैं डेली बेसिस पे मेरे प्रीमियम मेंबर्स को देता हूं यूट्यूब के ऊपर में। अगर आप वहां पे नहीं जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक करोगे आपको ऑफर मिल जाएगा, वहां पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। सो उसके अंदर मैंने क्लिप डाला था कि मैंने इनको 8 सितंबर के दिन ही पहले सारी चीजें क्लियर आउट कर दिया था कि 23 एंड 24 इन दोनों दिन के अंदर में आपका टॉप बनने की मुझे संभावना लग रही है। एंड उसी बेसिस पे उनको पहले ही पता था। तो आई एम सो ग्लैड कि जितने भी लोग वहां पे थे उन्होंने गलती से भी कॉल में पोजीशंस नहीं बनाई। सो दिस वाज अ हिंट। एंड इसके बाद में आते आते ये मैंने आप सभी के सामने, जितने मेरा क्रिप्टोस के अंदर मैंने अभी नया अकाउंट ओपन किया है उसके अंदर में अभी जो मैंने पैसा डाला है उस सारी क्लिप उनके आपके सामने है, स्क्रीनशॉट उसके सामने है। एंड ये सारे मैंने आपके सामने क्लीन चार्ट्स प्रोवाइड किए थे। अगर आपने इमेज देखा होगा, दिस इज ऑफ निफ्टी, और ये मैंने प्रोवाइड किया था परसों। एंड कल आपने ये देख लिया कि किस तरीके से निफ्टी इस जगह पे आया प्रॉपर, और ये गैप जो है प्रॉपर पूरी फिल कर दिया। सेम गोज अबाउट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी आके इस जगह के आसपास 37 को अपने संभाल लिया, और यहाँ पे आके अपने क्लीन चार्ट के ऊपर में आपको रिजल्ट भी यहाँ पे दिख गया। दिस वाज अ स्मॉल एनालिसिस अबाउट द सेक्टर। तो ये सारी चीजें मैं मेरे मेंबर्स के साथ में बात करते रहता हूँ टेलीग्राम के ऊपर में, तो अगर वहां पे नहीं जुड़े आप जुड़ सकते हैं। अब मैं आता हूं हमको यहां से और क्या सारी चीजें दिख रही है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा सेक्टर्स के तरफ, एंड स्पेशली अभी जो जो चीजें हमको थोड़ा सा डाइवर्ट करेगी ना उनके तरफ मैं लेके जाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आना चाहता हूं अपने इंडिया विक्स के तरफ। सर आप देखिए विक्स के अंदर में क्या हो रहा है, गिरावट तो बनी, एक बाउंस आया,
पर अब विक्स जो है थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ है। अभी भी जिस जगह पे खड़ा है विक्स, ये यहां से फिर एक बार ऊपर की तरफ में जा सकता है, पर अभी फिलहाल के तौर पे ये यहाँ पे साइडवेज रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका निफ्टी पे इंपैक्ट अभी कैसे पड़ेगा और बैंक निफ्टी के अंदर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड इज द क्रूड ऑयल ब्रेंट, ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है सर। ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर में प्रेशर डाल रहा है और ये फोर्स कर रहा है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर में प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये गड़बड़ करती है। एंड मेजर इज द डॉलर इंडेक्स की बात मैं करके गया था आपके सामने, 93.4 का लाइन लगी हुई है। ये सर ये ऊपर चले गया अगेन। दिस इज अनदर बिग कल्प्रिट जो हमारे मार्केट को बार बार नीचे आने के लिए फोर्स कर रहा है। और आपने आज देखा कि किस प्रकार का फॉल हमको पिछले 2-3 दिनों के अंदर में मिला है। कुछ सेक्टर्स है, सेक्टर्स की बात मैं आपके सामने वहां पे करूंगा ऑन मंडे, आपको उसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो अब मैं आता हूं निफ्टी के चार्ट पे और उसको एक बार देख लेते कि क्या अभी यहां से मुझे संभावना लगती है और हम अभी यहां से क्या कर सकते हैं। सर अभी जिस जगह पे खड़े सर, यहां से हम बिल्कुल बाउंस ले सकते हैं। अभी जहां पे खड़े हैं यहां से एक हल्का सा बाउंस बन सकता है, मे बी ऑन मंडे या ट्यूसडे। कहीं ना कहीं एक बार हम 17,600 17,630 ये जो मेरा बॉक्स बना है इसके अपर एंड में आने की हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जो फॉल बना है ना, यूजुअली इसका पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने माल बेचा है और जो प्रोज है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में हिंट दिया अभी, इनकी पोजीशन अब और बिल्डअप करनी है। तो बिल्डअप करने के लिए इनको मौका तो देना पड़ेगा नीचे का। अब इन्होंने देख लिया, यहां से नीचे आए, ऊपर चले गए, हाँ भैया इतना बड़ा फॉल आ गया, ये देखो ऊपर चले गया। ये इनको फिर एक बार उल्लू बनाना है इस जगह के आसपास। अगर इसको नीचे गिरना है तो सर ये जानबूझ के एक बार ऊपर जाएगा, पोजीशन बिल्डअप कराएगा, सिचुएशन आजू बाजू के सेंटिमेंट्स को इस तरीके से पॉजिटिव कर देगा कि आपको भी 1 मिनट के लगेगा कि भैया मैं पोजीशंस बना लूं क्या। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कम से कम मतलब ज्यादा, अब इस टाइम पे ज्यादा पैसे की लालच तो करना बेकार है। जब तक सर 17,790 का लेवल कटता नहीं ना, तब तक तो आप सोचना भी मत कि आपको कोई बड़ी पोजीशंस बनानी पड़ेगी मार्केट में। सेकंड चीज और बता देता हूं मैं आपको, 630 के आसपास भी आके रुक गया और नहीं जा पा रहा ऊपर की तरफ में, तो भी कोशिश मत करना बड़ी पोजीशंस बनाने की। इससे आपको हिंट क्या मिला? कॉल साइड के अंदर में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं पुट साइड की तरफ में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि ये जानबूझ के ऊपर जाएगा, घसीट घसीट के ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस में लाएगा आपको। या ऐसा हो सकता है किसी एक दिन इस हफ्ते के अंदर में कि आपको एक बड़ा अच्छा मतलब कैंडल दिख जाए और आपको ऐसा लगना चालू कर दे, यार काश मैंने आज कॉल में पोजीशन बना लेता ना, यार बहुत बढ़िया पैसा बन गया होता मेरा आज। ये सेंटिमेंट आपका अंदर आएगा। पर आप मेरे पास में जुड़े हो, आप ये वीडियो को देख रहे हो, आपको उससे क्या पकड़ना है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये वाली हरकतें करोगे तो एक दिन पैसा बनेगा, बाकी 4 दिन में मार्केट को दे के आओगे। अब वो हरकत करना है तो यहां पे गड़बड़ हो सकती है। 20 के पास आया है, 20 EMI के पास में बाउंस बिल्कुल बन सकता है। और ये जो फॉल बना है सर, ये छोटा फॉल नहीं है। 17,950 से इसने आज जो लो बना दिया 17,450 बना दिया सर, 500 पॉइंट का फॉल दे दिया है पिछले 5 दिन के अंदर में। तो 200-250 पॉइंट का अगर बाउंस बनता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेंड यहां से पॉजिटिव हो गया। अब वो कौन सी जोन है जहां तक हम अब गिरेंगे नेक्स्ट टाइम या इसी हफ्ते गिरावट बंदी तो आ सकते हैं सर। सिंपल लेवल आप सभी के सामने लगी हुई है 17,234। ये मुझे एक ऐसा जोन लग रहा है, एक बार ये इस जोन के आसपास तो आने की कोशिश करेगा। यहां पे सपोर्ट बना के खींचा था, इस जोन को रिटेस्ट होना बाकी है, बिल्कुल रिटेस्ट कर सकता है एट 17,234। तो पहले ये 630 के पास जाके फिर नीचे घूमता है या 780 के पास जाके घूमता है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो उसको देखेंगे और बाद में जब ये गिरना चालू करेगा तो आप उसके अंदर पोजीशंस बनाओगे तो आपको अच्छी मजा आएगी और आपको अच्छा पैसा बनेगा। 1 आवर के चार्ट में आता हूं और इसी जगह पे आके मैं आपके सामने बोला था कि आई मे बी टू अर्ली टू से दिस, कि यहाँ पे आपका डबल टॉप बन गया और कहीं ना कहीं ये हमको देखने को मिला और यहाँ से एक बार नीचे आए। तो कहीं ना कहीं अब जो ये इस जोन के अंदर में टाइम पास कर रहा है और यही चीज की बात मैं आपके सामने करके गया था कि कहीं ना कहीं हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर वहां पे रेंज के अंदर में प्ले आउट होना चालू होगा। मैं आपको एक चीज और बताऊं, आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक मैसेज और डाला है कि टाइम इज कमिंग वेयर निफ्टी विल मेक अ ह्यूज रेंज एंड ट्रेड इन दैट जोन ओनली फॉर कमिंग वीक। दिस इज ओनली बेसिस ऑन दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी दिया। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर करते रहता हूं, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहो, बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट्स वहां पे आपको मिलने वाले हैं। तो दिस इज द सेटअप फॉर द निफ्टी। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी के बारे में सारी चीजें बता दिया एंड इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इस हफ्ते कुछ ज्यादा मेजर चेंज होगा,
वी आर ऑन द 10th मंथ ऑफ द ईयर, और ये जो आखिरी के 2 महीने हैं, मैंने जैसे आप सभी को बोला है 2 महीना सर पैसा संभाल लो आप। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई पोजीशन ही मत बनाओ, पोजीशन बनाओगे नहीं आपको समझ भी नहीं आएगा मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है। काम करना है, कम क्वांटिटी के साथ में करना है, 15-20% कैपिटल के साथ में करना है, पर आपको काम करना जरूर है। आपको बैठे रहना है, सारे सेटअप्स को समझना है। सर 31 दिसंबर के बाद में मैं आपके सामने जो चीजें लेके आऊंगा, तब आप मजा देखो कि क्या मजा आने वाली हमको और किस प्रकार का पैसा 2022 में बनने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूवमेंट इन 2022, जिसकी शुरुआत करेक्शन, पहले की जो करेक्शन की शुरुआत निफ्टी ने कर दिया है। उसके पहले जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंटरेस्टेड है फॉर माई डेली पेड कॉल लेवल्स, आई प्रोवाइड डेली कॉल लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी ऑप्शंस कॉल्स, उसके लिए आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है हमेशा, तो चार्जेस 5400 रुपीज मंथली। अगर आप उसके अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो एंजल में, बिल्कुल करवा सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसका कोड है PSNSR। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसका सही टाइम अब आ रहा है, उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8100 फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद द प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड आपकी जितनी इच्छा है उतना रिटर्न लेके मार्केट में से बाहर निकल सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी के अंदर में क्या बना है। सर बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा फॉल देगा, 38,377 से इसने सीधा जो आज लो बनाया है दैट इज एट 36,876। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा अगर मैं पकड़ूं तो एक अच्छा फॉल हमको देखने को मिला है और इस ब्लू लाइन के आसपास आके रुका है। अब मैं आपके सामने ना 2 चीजें यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, ये हाई लगा है, इस लेवल को मैं काट देना चाहता हूँ 37,450 का, इसका काम खत्म हो चुका है। चार्ट शुड बी क्लीन। ये सेटअप अभी काम का नहीं है, ये एक्टिवेट होके खत्म हो चुका है। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस ऑल्सो। अब आपको बड़ा चार्ट दिखेगा, क्लियर चार्ट दिखेगा। बैंक निफ्टी जिस जगह पे खड़ी है सर, एक राउंड नंबर के पास में खड़ी है एट द लो ऑफ क्लोजिंग एट 37,225 के आसपास है, 37,000 का एक नंबर है। और मैंने कल मेरे मेंबर्स को कल पहले बता दिया था, पर नीचे आते हैं 37,000 एंड 37,865 तक बिल्कुल आएंगे। एंड आज लकीली उसने जो मॉर्निंग में लो लगाया वो उसी जोन के आसपास लगाया, एंड पूरा जो इसने आज काम किया वो पूरा टाइम पास वाला काम किया है। आज किसी भी प्रकार का हेल्दी पैसा नहीं बना। आप ये देखो, अपना जो जोन बना हुआ है फ्रॉम 37,000 टू 37,200, इसके अंदर में 1 रुपया भी ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं किया है। आप देखो कितना इंटरेस्टिंग ये काम किया है। आज आया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर आया, नीचे, इसी के आसपास काम कर रहा है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी के अंदर में मुझे क्या लग रहा है ये मैं आपसे बात कर लेता हूं। सर बैंक निफ्टी भी एक बार 20 के डीएमए के पास आया है और यहाँ पे एक बार काम करने की कोशिश कर रहा है, और जो इसकी एक बड़ी चाल बनी थी उसके हिसाब से सर यहाँ से फिर एक बाउंस बन सकता है, और कैंडल भी अच्छी बना के गया है यहाँ से। तो इसका जो बाउंस बन सकता है अभी चल रहा है 37,250। ये जो कैंडल बनी है इसका जो क्लोजिंग है दैट इज ऑन 29 ऑफ सितंबर, इसका क्लोजिंग है सर 37,740। कहीं ना कहीं इस लेवल तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बाउंस ज्यादा से ज्यादा बन सकता है। मैं इसको राउंड फिगर कर लूं तो 37,800 ले लो। अभी जहां से खड़ा है वहां से 500-600 पॉइंट ऊपर में बैंक निफ्टी में बिल्कुल बाउंस आ सकता है, और मैं तो चाहता हूं आना चाहिए, तभी तो माल फंसेगा लोगों का। तो एक बार अगर इस जोन तक आता है यू शुड नॉट बी ऑन द बुलिश साइड। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे का सौदा इंट्राडे में काट दो और बाहर आ जाओ वापस से। पोजिशंस घर पे मत लेके आना अगेन ऑन द फ्राइडे। अब वो टाइम नहीं कि सर आप घर पे पोजीशंस बना के आओ, until and unless we are not crossing this level on the downside that is 36,800। फिर तो सर ट्रेंड एक बार बियरिश हो जाएगा। तो अगर आपके पास माल पड़ा भी रहा छोटी मोटी क्वांटिटी तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द निफ्टी, वो कौन सा जोन है इसके बाद आप आराम से घर में थोड़ा सा शॉर्ट बना के आ सकते हो। दैट लेवल इज 17,230। अगर इसके नीचे हम आ जाते हैं कहीं ना कहीं तो फिर आप एक बार शॉर्ट्स बना सकते हो, पर मुझे लगता नहीं है इतना आसानी से हम 17,234 के नीचे आएंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी एक बार सर 36,000 के आसपास आ सकती है, क्योंकि एक बार इसने ये हिंट दे दिया मेरे को, नीचे तोड़ दिया ना। एक तो 37,000 के नीचे जाना नहीं था, चली गई, मतलब कहने की वीकनेस है, उनको ये उम्मीद है कि हम इससे भी नीचे जाएंगे। तो अगला जो मेरे हिसाब से सीधा जो स्टॉप लगेगा वो एक बार हमको 36,000 के आसपास लग सकता है। अभी जहां पे खड़ा है वहां से 1200 पॉइंट के आसपास में फॉल। अब हमको इस हफ्ते क्या देखना है, क्या हम पहले ऊपर जाके ज्यादा टिकते हैं या एक ही दिन ऊपर जाके अगले दिन से गिराना चालू करता है।
जा कहां तक सकता है मैंने आपको बता दिया 750 या मोटा मोटी मैंने राउंड ऑफ कर दिया 37,800। इस जगह तक देखिएगा, यहां से घूमता है, पहला स्टॉप तो इस जगह पे जरूर लेगा 36,860। इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट स्टॉप इज डायरेक्ट 36,000। तो अगर एक दिन के अंदर में यहाँ पे 36,000 की एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, सो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी दैट मोमेंट। और यहां से फिर पुल बैक भी आ सकता है ऊपर, ठीक है, बिल्कुल 36,000 को टच होने के बाद में एक पुल बैक भी आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत टाइम का रेजिस्टेंस था, इसको टेस्टिंग एक कैंडल ने बना के ऊपर ट्रेंड चालू किया था। तो अगर ये पूरा ट्रेंड कैंसल आउट करना है तो वी हैव टू कम डाउन अगेन एट द लेवल ऑफ 36,000। सो उसके अंदर ये सारी प्रोसेस काम करेगी। सो आई होप आपको मैंने यहाँ पे जो भी एनालिसिस दिया, जो भी सारी चीजें बताई, आपको समझ में आया। अगर आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। शायद आप में से कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई अपने जो मेंबर्स हैं उनके काम आ जाए, उनका शायद स्टॉप लॉस कटने से बच जाए या वो गलत डायरेक्शन में जाने से बच जाए। तो ये आप कर सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके विचार जो भी है, कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर में क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जरूर बताइए अगर आपने इस हफ्ते अच्छा पैसा बनाया होगा तो आई वुड लव टू हियर दैट। इफ यू हैव मेड अ प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट दिस मंथ और दिस वीक पर्टिकुलरली द करंट वीक, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।